तो दोस्तों, नई चमचमाती बाइक शोरूम से निकालने की जो फीलिंग है ना, वो एकदम अलग होती है। लेकिन जैसे ही चाबी हाथ में आती है, एक सवाल भी दिमाग में आता है। इन कागजों का क्या करना है? खासकर वो जो एक टेम्पररी नंबर प्लेट बाइक पर लगी होती है। चलिए, आज इसी पहले और सबसे ज़रूरी स्टेप को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो बाइक तो घर आ गई, पर उस पर लगी है एक कागज़ की प्लेट। ये परमानेंट नंबर तो है नहीं, तो फिर ये है क्या? ये सवाल हर नए बाइक ओनर के मन में जरूर आता है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, टीआर नंबर डिकोडेड। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये टेम्पररी नंबर आखिर है क्या भला, और ये काम कैसे करता है। इसके हर पहलू को आराम से एक एक करके समझेंगे। तो ये टीआर नंबर आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये आपकी बाइक का एक शॉर्ट टर्म ऑफिशियल नंबर है। ये तब तक के लिए वैलिड है जब तक आरटीओ से पक्का वाला परमानेंट नंबर नहीं आ जाता। इसे बस अपनी बाइक की एक टेम्पररी पहचान समझिए। इसका फॉर्मेट आमतौर पर कुछ ऐसा दिखता है जैसे MH-TR 1234। इसमें राज्य के कोड के साथ TR लिखा होता है, जिससे साफ हो जाता है कि ये एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है। अब ये पॉइंट बहुत बहुत ज़रूरी है। टीआर नंबर हमेशा के लिए नहीं होता। इसकी वैलिडिटी कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन की होती है। हाँ, ये हर राज्य के नियमों के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकता है। इस टाइम लिमिट के अंदर परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना कानूनन ज़रूरी है। इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, तो अब हम टीआर नंबर के बेसिक्स तो समझ गए हैं। अब चलते हैं सेक्शन 2 पर, कागजी कार्रवाई का रास्ता। यहाँ हम ये जानेंगे कि इस टेम्पररी नंबर को लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी फीस जाती है और इसका पूरा प्रोसेस आखिर होता क्या है। देखिए, अच्छी खबर यह है कि इस प्रोसेस के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। ज़्यादातर मामलों में शोरूम वाले ही सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक स्मार्ट ओनर होने के नाते ये पता होना ज़रूरी है कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, ताकि मन में पूरी तसल्ली रहे। तो शोरूम आपकी तरफ से ये 3 मेन काम करता है। वो आपका फॉर्म भरते हैं, आपकी बाइक का जो यूनिक इंजन और चेसिस नंबर होता है उसे जमा करते हैं, और आपकी पर्सनल डिटेल्स आरटीओ को भेजते हैं। इस वजह से ये प्रोसेस हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। भले ही शोरूम ये सब करता है, पर उन्हें आपसे कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही होंगे। इस चेकलिस्ट पर एक नज़र डालिए। अपना आधार कार्ड, बाइक का बिल और इंश्योरेंस की कॉपी देनी होगी। हाँ, कुछ मामलों में PUC सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं खर्चे की। तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती, आमतौर पर 150 से 500 रुपए के बीच। और मज़े की बात यह है कि यह अमाउंट ज़्यादातर आपकी बाइक की ऑन रोड कीमत में पहले से ही जुड़ा होता है। तो अब टीआर नंबर है और नई बाइक चलाने का मन भी कर रहा है। लेकिन रुकिए, इससे पहले आते हैं सेक्शन 3 पर, सड़क के नियम। इस टेम्पररी पीरियड के दौरान कानूनी तौर पर बाइक चलाने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी नियमों को मानना ही पड़ता है। यहाँ पर 2 बातें गांठ बांध लेनी हैं। पहली, आपकी टेम्पररी प्लेट हमेशा साफ सुथरी और ऐसी होनी चाहिए कि आराम से पढ़ी जा सके। और दूसरी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टीआर नंबर के एक्सपायर होने के बाद बाइक सड़क पर निकालना गैर कानूनी है। ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस भारी जुर्माना लगा सकती है। तो अपनी एक्सपायरी डेट का हमेशा ध्यान रखें। टेम्परेरी वाला दौर खत्म होने के बाद अब हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, जो है हमारा फाइनल डेस्टिनेशन, परमानेंट प्लेट हासिल करना। ये इस पूरी जर्नी का आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्सा है, जब आपकी बाइक को उसकी असली पक्की पहचान मिलती है। ये पूरा प्रोसेस ना 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला कदम तो वही है, बाइक खरीदते ही आपको टेम्परेरी टीआर नंबर मिल जाता है। यहीं से आपकी रजिस्ट्रेशन की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद आता है दूसरा कदम, आरटीओ में परमानेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है, जहां आपकी फाइल आगे बढ़ती है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, करीब 7 से 20 दिन तक लग सकते हैं, तो यहां थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। और फिर आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, आपकी बाइक पर परमानेंट हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP लग जाती है। ये एक खास एल्यूमिनियम प्लेट होती है जिस पर सेफ्टी के लिए होलोग्राम और लेजर कोड होते हैं। इसके लगते ही आपकी बाइक पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो जाती है। तो अब जब हम पूरा प्रोसेस समझ चुके हैं, एक आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, शोरूम से अपनी नई बाइक लेकर निकलने से ठीक पहले क्या पता कर लेना चाहिए? शोरूम से निकलने से पहले ये 2 सवाल पूछना कभी ना भूलें। पहला, कि ये जो टेम्पररी नंबर है ये ठीक कितने दिनों के लिए वैलिड है, और दूसरा, मैं अपने परमानेंट नंबर का स्टेटस ऑनलाइन कैसे चेक कर सकता हूँ।
इन 2 सवालों के जवाब आपको आने वाले हफ्तों के लिए टेंशन फ्री कर देंगे और किसी भी कानूनी झंझट से बचाएंगे।